नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे विश्व भूगोल और आज हमारी क्लास नंबर 4 रहेगी जिसमें देखेंगे विश्व की जनसंख्या से रिलेटेड टॉप 71 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज तक का जो पेपर होता है तो उसको हम उठाते हैं मित्रों, तो एक बार सेकंड ग्रेड में विश्व जनसंख्या से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए एक क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, एक क्वेश्चन हमारा ना छूटे, इसी उद्देश्य के साथ आज हम विश्व जनसंख्या से रिलेटेड ये 71 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहां पर सभी साथियों को बता देना चाहता हूं जो साथी सेकंड ग्रेड में पेपर फेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर फेस्ट की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं, अलग अलग विषय की क्लासें मिल जाएगी। और सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलते हैं फिर विश्व की जनसंख्या से जुड़े हुए इन क्वेश्चनों की ओर। फिर हम जैसे ही विश्व भूगोल हो जाएगा फिर भारत का भूगोल पढ़ेंगे, वहां पर आपको इससे भी बेस्ट और इससे भी अधिक जानकारी के साथ और अधिक क्वेश्चन जो भारत की जनसंख्या है उसके लेकर आ जाएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम बताना है आपको। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है वो है चीन के अंदर। दोस्तों 2 नंबर पे कौन सा देश आता है? भारत देश आता है। तो यहां से मित्रों हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से देखिए। चीन भारत 3 ऑप्शन में आ रहा है, 3 नंबर पे कौन सा देश आएगा इनमें से बताइए। दोस्तों ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, आपको उत्तर है वो कमेंट करके बताना है। तो सही यहां पे रहेगा आपका ऑप्शन बी मित्रों, बी ऑप्शन, चीन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कथन दिया गया ए, जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्राय जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं और कारण दिया गया उनकी धारक क्षमता कम होती है। यहां पर देखिए आपको कोड का पालन करके वे कथन और कारण है इसको सही सुमेलित करना है और सुमेलित कीजिए मित्रों। आपका उत्तर है उसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी से आप कमेंट करके हमें उत्तर बताइए। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा बन सकता है। दोस्तों तो बता दीजिए दोस्तों सही आपका जो यहाँ पे उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है, यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे जो कथन ए दिया गया वो गलत है, जबकि कारण आर है ये क्या है? सही है। ए गलत है परंतु आर क्या है? सही। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस है ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 अक्टूबर, 11 सितंबर या 10 दिसंबर? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको यहां पर कमेंट करके बताना है। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, 11 जुलाई को। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, घटते जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित देशों का सही क्रम क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और दिया गया है ब्राजील। तो जनसंख्या का सही क्रम बताना है घटते जनसंख्या के अनुसार, इनको आपको सुमेलित है वो करना है, जल्दी से करके बताइए। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राजील। अमेरिका में सबसे अधिक है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राजील, यही क्रम रहेगा यहाँ पे। ये सही क्रम है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या में अवरोही क्रम में निम्नलिखित देशों का सही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम के अंदर आपको जनसंख्या है वो बतानी है। यहाँ पे बांग्लादेश, ब्राजील, पाकिस्तान और नाइजीरिया, एक देश चेंज कर दिया गया है, तो कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये नहीं है, और हर एक क्वेश्चन है जो मैं सही और अच्छे लेकर आ रहा हूं। जल्दी से कमेंट करके सभी साथी है जो इसका उत्तर बताइए क्या होता है इसका उत्तर। देखिए अवरोही क्रम की बात हो रही है तो यहाँ पे आपके सबसे अधिक रहेगी पाकिस्तान की, उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद नाइजीरिया और नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश। 3 2 4 1 ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। जब अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था हमारे, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, इथोपिया या मिस्र? नाइजीरिया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ओशनिया? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशनिया में सबसे कम जनसंख्या का भार है दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? सबको पता है चीन, भारत कहाँ पर है एशिया में? तो एशिया में ही है सर्वाधिक भार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या? आदिम जाति की सर्वाधिक जनसंख्या, जिस प्रकार राजस्थान में सहरिया जनजाति है, तो किस महाद्वीप है जिसमें आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है वो पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये रह भी सकता है दोस्तों, तो कमेंट करके बताइए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? अफ्रीका के अंदर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए ये रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और ब्राजील। इन देशों का जनसंख्यावार घटता आकार क्रम होगा। जनसंख्यावार घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम आपको पूछा है, वो आपको यहाँ पर कमेंट करके है जो बताना है दोस्तों। तो देखते हैं इनका जनसंख्यावार घटता हुआ क्रम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया आएगा आपका, इंडोनेशिया के बाद अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के बाद ब्राज़ील आएगा, ब्राज़ील के बाद नाइजीरिया आएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आपका रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध की बात हो रही है कि पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है मित्रों? संयुक्त राज्य अमेरिका है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? एशिया में कुल विश्व की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत निवास करती है दोस्तों? कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? लगभग 55% जनसंख्या दोस्तों। कितनी है? 55% जनसंख्या, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इन देशों में सबसे अधिक जनसंख्या इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और नाइजीरिया। ये क्वेश्चन हमने देख लिया है दोस्तों। इंडोनेशिया की लगभग 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, ब्राज़ील की 19 करोड़ है, पाकिस्तान की 19 या 20 के आसपास है, और एक है नाइजीरिया की 16 करोड़ के आसपास है। तो सही आपका जो यहाँ पे 13 क्वेश्चन रहेगा इंडोनेशिया, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक जो प्रवासी जनसंख्या है वो कहाँ पर? ओशनिया, अफ्रीका, यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में? प्रवासी जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये सर्वाधिक पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के अंदर। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के अंदर सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या है जो पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई? विश्व की जो जनसंख्या है वो 6 अरब किस दिन हुई दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। और 6 अरब जनसंख्या हुई थी विश्व की 12 अक्टूबर 1999 को, 12 अक्टूबर 1999 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 6 अरब जनसंख्या दिवस डे ऑफ 6 बिलियन और D6B है दोस्तों। क्या है दोस्तों? अभी अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर है वो देखा था, 12 अक्टूबर है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कथन ये दिया गया 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कारण देखिए, 11 जुलाई 1987 को विश्व की कुल जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन है जो आपको यहाँ पर करना है दोस्तों। तो देखिए मित्रों, जो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, ये दोनों के दोनों है जो कि आपके सही है मित्रों। सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए ये रह सकता है दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सही रहेगा ए ओ आर दोनों क्या है? सही है, और आर है जो एक की सही व्याख्या कर रहा है। ए ओ आर दोनों सही है और आर है जो एक की व्याख्या कर रहा है, मतलब दोनों सही है, आर व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? मुसलमानों की सर्वाधिक जनसंख्या है वो है इंडोनेशिया में। किस में है मित्रों? इंडोनेशिया के अंदर है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है जननांकी। क्या कहा जाता है? जननांकिकी कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है? 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ये बता दीजिए दोस्तों कितनी है दोस्तों? 14 है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात हो रही है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे बताइए दोस्तों। उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है, तो ये आपको कमेंट करके है जो उत्तर बताना है, और सही है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या है वो देखने को मिलेगी। भारत है, चाइना है, यह देश दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? 50% जनसंख्या की बात होती है, कौन कौन से दो अक्षांश है जिनके बीच यह है दोस्तों? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है? क्या मिलता है दोस्तों? कृषि घनत्व मिलता है। क्या मिलता है? कृषि घनत्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है? एक्यूमिन है दोस्तों। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो अधिवास योग्य है दोस्तों? कितना भाग है? 55 से 60%। 55 से 60% है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्वी एशिया है, उसके अंदर जो जनसंख्या है वो नदी घाटियों के ऊपरी भागों में केंद्रित है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है? क्षेत्रफल है ना, ये एक देश है, उसका इतना सा भाग है 3% जिस पर 97% जनसंख्या निवास करती है। कौन सा देश है दोस्तों? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस देश की 3/4 जनसंख्या उस देश के मात्र 15% भाग पर निवास करती है? यानी कि 75% जनसंख्या है जो 15% भाग है उस पर निवास करती है। यह करती है चाइना की दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व का कारण है? जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप है उसमें कम जनसंख्या घनत्व का कारण क्या है दोस्तों? क्या कारण है? कम उपजाऊ मृदा। क्या है? कम उपजाऊ मिट्टी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में से निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कौन सा देश है जिसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो आपको यहां पर पूछा गया है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो चीन भारत मत कर देना, जापान का है। किसका है? जापान का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप, जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप और वो भी सर्वाधिक कौन सा है? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा दोस्तों। कौन सा है? जावा द्वीप है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा हुआ है? सर्वाधिक घना बसा हुआ देश कौन सा देश? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? कौन सा है? बांग्लादेश है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, चीन, बांग्लादेश, भारत, सिंगापुर, इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है इनमें से कौन सा है मित्रों? सिंगापुर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? चीन, इंडोनेशिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से किसका है दोस्तों? भारत का है इनमें से। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व मिलता है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। किस में मिलता है दोस्तों? भारत के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है,
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? कौन सा है? एशिया महाद्वीप आपका ए ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको उत्तर बताना है और सही आपका जो रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात रूस, जापान, यूएसए, ब्राजील, किसका है? रूस का है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम बता दीजिए। सर्वाधिक किसका अभी हमने देख लिया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं रूस, जापान, यूएसए। रूस, जापान, यूएसए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगुनी हो जाती है? माल्थस के अनुसार पूछे कि कितने वर्षों के अंदर जो जनसंख्या है वो दुगुनी हो जाती है दोस्तों? कितने वर्षों में? लगभग 25 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर? जनसंख्या नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मलेशिया, इनमें से पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक दर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस प्रजाति के सदस्यों की सर्वाधिक जनसंख्या है? मेगलोएड की दोस्तों, मेगलोएड की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? आंख, कान, नाक, बाल दोस्तों, किसका प्रयोग? कान का प्रयोग नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2030 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी, कितनी होगी? 8.5 अरब, 8.5 अरब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम चलते हैं, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है किसकी है दोस्तों? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, सिंगापुर। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है इनमें से इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है? दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, जापान और थाईलैंड, इनमें से है सिंगापुर। बी ऑप्शन सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 4 भाषाओं का अवरोही क्रम बताइए। सर्वाधिक बोली जाने वाली 4 भाषाएं हैं, उनका अवरोही क्रम बताना है। तो देखिए, चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, क्या सही रहेगा ये? बताइए दोस्तों। ये सही है आपका, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही के वर्षों में प्रतिभा पलायन में आई तेजी का मुख्य कारण है? प्रतिभा का पलायन हो रहा है, यानी अच्छे स्टूडेंट है उनका पलायन हो रहा है, इसका मुख्य कारण है वो है राजनीतिक स्थिरता दोस्तों, राजनीतिक अस्थिरता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसे किया था दोस्तों? अनुकूलतम जो जनसंख्या का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? डाल्टन ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था नोटेस्टेन ने। नोटेस्टीन ने दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, थॉमसन तथा नोटेस्टेन ने जननांकिकी संक्रमण की कितनी अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया? कितनी की दोस्तों? 3 की दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, जननांकिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती है दोस्तों? कौन सी है? द्वितीय स्थिति दोस्तों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन है जो सत्य है वो आपको बताना है। प्रथम एवं अंतिम अवस्था में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च तथा स्तर, मृत्यु दर उच्च तथा घटती बढ़ती रहती है। अंतिम अवस्था में मृत्यु दर निम्न तथा स्तर तथा जन्म दर निम्न व घटती जाती है। तीनों कथन सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत एवं चीन वर्तमान में जननांकिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? भारत और चीन है
ये तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों? किसने किया है? माल्थस ने। प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन माल्थस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है दोस्तों? फ्रांस, जर्मनी, यूके और स्पेन। इनमें से जो सही है आपका वो है फ्रांस। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का जो अनुपात है वो कहलाता है कार्यिक घनत्व। कार्यिक घनत्व दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है दोस्तों? डेनमार्क, ब्राजील, श्रीलंका, नाइजीरिया। डेनमार्क है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस देश की कुल जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? किस देश में है दोस्तों? जर्मनी के अंदर है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की भाषाएं विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? किस भाषा परिवार की भाषाएं? चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं हैं जो सर्वाधिक बोली जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन देशों का साक्षरता की स्थिति का घटता क्रम है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों, घटता हुआ क्रम। तो देखिए, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका दिया गया। सबसे अच्छा साक्षरता दर की बात अगर हम बात करते हैं तो वह श्रीलंका का, उसके बाद भारत है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद श्रीलंका है, सॉरी बांग्लादेश है। तो 4-2-3-1 ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है? कौन सा देश है इनमें से? मालदीव दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, संसार में निम्नतम प्रजनन दर है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर चीन, इटली, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वीडन की है। किसकी है? स्वीडन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है? किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है दोस्तों? किसमें? जापान के अंदर। सी ऑप्शन, लंबी एज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। वो कौन सा समूह है वो आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको और जापान, इन सभी से क्या है? अधिक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है। एशिया में मातृ मृत्यु दर उत्तर है वो है बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? विश्व में जो व्यवस्थित जनगणना का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है स्वीडन को। किसको दिया जाता है? स्वीडन को दिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? चीन और भारत के बाद कौन से दो देश? संयुक्त राज्य अमेरिका व इंडोनेशिया। एक चीन, दो भारत, तीन संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 नंबर इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 69, जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? पाकिस्तान है वो वर्तमान में 5वें स्थान पर है दोस्तों। ऑप्शन सी है जो यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में कौन सा स्थान है? ब्राजील की अगर हम बात करें तो ब्राजील 7वें स्थान पर वर्तमान में निवास कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत का है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 72 है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? यूरोप है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। तो ये टॉप जो क्वेश्चन थे, लगभग 72 क्वेश्चन इस क्लास में मैं लेकर आया हूं विश्व जनसंख्या से जुड़े हुए, जो आपके सामने रख दिए हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।